कोरबा जिले के करतला ब्लॉक के नवाडीह गांव निवासी अमित साहू की हत्या के मामले में अदालत ने फैसला सुना दिया है। आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। अतिरिक्त शासकीय अभिभाषक कृष्ण कुमार द्विवेदी ने बताया कि अमित साहू की 14 फरवरी की रात उसके ही गांव के निवासी हेमलाल राजेश और अन्य लोगों ने अपहरण करवा लिया। फिरौती मांगी गई, लेकिन राज खुलता देख हेमलाल और उनके साथियों ने अमित पर हमला बोल दिया। बोलेरो वाहन से कम 8 बार अमित को कुचला गया। उसकी सांस चलती देख पत्थर मारकर उसका सिर कुचल दिया गया। विद्वान न्यायाधीश ने मामले की सुनवाई के बाद आरोपियों को आजीवन कारावास के साथ 7 वर्ष और 3 वर्ष की अलग अलग मामले में सजा सुनाई। ये सभी सजा एक साथ चलेगी। सर बताएंगे क्या मामला था? ये हमारे ग्राम करतला के नवाडी मोहल्ले की घटना है। घटना दिनांक 14 से 15 फरवरी के रात्रि की घटना है। इसमें मृतक अमित कुमार साहू को गांव के ही रहने वाले हेमलाल दिव्य, राजेश लहरे एवं पवन कंवर के द्वारा फिरौती के उद्देश्य से किडनैपिंग की गई थी। और जब पहचान लिया मृतक कि ये मेरे गांव के हैं तो उनको इतनी नृशंस तरीके से बेरहमी से हत्या कर दी गई। सर्वप्रथम उनके हाथ पैर को बांध के जिस बुलेरो वाहन को उन्होंने बुक कराया था उस बुलेरो वाहन को 7 से 8 बार उनके ऊपर चढ़ाया। फिर भी उनकी सांस चल रही थी, ऐसा उन्होंने मेमोरेंडम कथन में स्वीकार किया था। और उसके बावजूद भी जब उनकी सांस चल रही थी तो उन्हें ये लगा कि यह जीवित है, तो वहीं पास में पड़े 16 किलो 500 ग्राम के पत्थर को उसके सर के ऊपर कुचल दिया और उसमें बहुत ही बेदर्दी से उनकी हत्या कर दी गई थी। तो इस संपूर्ण घटनाक्रम के बारे से अभियोजन के द्वारा 22 अभियोजन साक्ष्य प्रस्तुत किए गए, जिसमें उन्हें 302, 120 और 201 भादवी के अंतर्गत में क्रमशः 302 में आजीवन कारावास और 120 बी के अंतर्गत 7 वर्ष की सजा और 201 में 3 वर्ष की सजा दी गई और सभी सजाएं साथ साथ चलेगी। माननीय तृतीय अपर सत्र न्यायाधीश पीठासीन श्री सुनील कुमार नंदे जी के मामले का यह सेशन का फैसला है। बताएंगे उन लोग बचने के लिए क्या तरीका अपना, किसका फोन पर लोग रूट की बुकिंग क्या वो किए थे, पकड़े जाने का क्या? एक सुनियोजित षड्यंत्र के अंतर्गत एक फिल्मी स्टाइल से इन्होंने सारे घटनाक्रम को अंजाम दिया था। सर्वप्रथम उन्होंने मोबाइल लूटा एक गांव के ही व्यक्ति का और उनसे यह बोला कि हमारा मोबाइल का बैटरी खत्म हो गया है, हमें पास गाँव में जाना है और थोड़ा सा मोबाइल करने दीजिए। ऐसा करके उन्हें गुमराह किया और मोबाइल को लूट कर भाग गए और उसी मोबाइल से सारे घटनाक्रम को इन्होंने अंजाम दिया।